हम लोग कक्षा 7 में देखेंगे एक नया चैप्टर घात। घातांक का क्या नियम है, कैसे इस पर वर्क किया जाता है, कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं, इसको समझने के लिए हम करते क्या है, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे सपोज करो एक संख्या है 2, दूसरी संख्या है 2 गुणे 2, तीसरी संख्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, चौथी संख्या इस रूप में लिखी जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अगली संख्या लिखी जाए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से लिखा है। तो यहाँ 2 का कै बार गुणा किया गया है? 2 का गुणा कितनी बार है? गुणा 1 बार है। मतलब अगर केवल 2 लिखा है, इसका मतलब 2 का गुणा क्या है? 1 बार है। यहाँ 2 का गुणा कै बार किया गया है? 2 बार। तो इसको लिखा जाएगा 2 का गुणा 2 बार होगा। अब यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है, इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। यहाँ 2 का गुणा कितनी बार किया गया है? 1 2 3 4। तो लिखा जाएगा 2 का गुणा 4 बार हुआ है। ठीक, इसी तरह से यहाँ 2 का गुणा कितनी बार हुआ है? 1 2 3 4 5। तो 2 का गुणा यहाँ पर लिखा जा रहा है 5 बार हुआ है। तो बेटे इन सब चीजों को लिखने का मतलब क्या है? अगर 2 का गुणा 1 बार है तो इसका मतलब है कि 2 पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 2 पर घात 1। ठीक, 2 का गुणा 2 बार लिखने का मतलब क्या है? इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 का घात 2। 2 का 3 बार गुणा करने का मतलब इसको लिखा जा सकता है 2 का 3 घात। 2 का 4 बार गुणा किए तो इसको लिखा जाएगा 2 पे 4 घात। और 2 का अगर 5 बार गुणा कर रहे हो तो इसको लिखा जाएगा 2 पर घात 5। इसी तरह से अगर 2 का गुणा 2 गुणे 2, इस तरह से आप गुणा करते चले जाओ। कै बार? 500 बार। 500 बार इसका गुणा करो, इसको क्या लिखा जाएगा? 2 पर 500। इसका मतलब हुआ किसी संख्या को बार बार उसी संख्या से गुणा करेंगे तो जितनी बार गुणा करेंगे उसी संख्या के उतनी बार, अर्थात जितनी बार गुणा करेंगे वो ऊपर घात के रूप में लिख देने पर जो सिस्टम बनेगा, जो संख्या लिखने का नियम बनेगा, ये कहलाएगा घातांक का रूप। अब देखो यहां पर जो 2 पे घात लिखा गया 500, 2 पे घात लिखा गया 500, यहां पर 2 को क्या कहते हैं? आधार। यहां पे 2 को क्या कहा जाता है? आधार। और 500 को क्या कहा जाता है? घातांक। क्या कहा जाता है? घातांक। और इसको पढ़ा कैसे जाता है? 2 का घात 500। इसको पढ़ने का क्या नियम है? 2 का घात 500। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 500 बार गुणा किया गया है। ठीक है, तो आखिर इस घातांक की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? अब बेटा अगर एक संख्या बहुत बड़ी लिख दी जाए, उदाहरण के तौर पर एक संख्या लिख दिया इस तरह से, इस संख्या को लिख दिया, ये संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे ऐसे मैं कई संख्याओं को लिख दूं, खूब बड़ी बड़ी संख्याओं को, और मैं कहूं इनको जोड़ो। तो इनको जोड़ना एक जटिल प्रक्रिया होगी। क्यों? क्योंकि प्रत्येक संख्या इतनी बड़ी है, इसको लिखने में बड़ी क्या होगी? दिक्कतें होंगी। तो इन दिक्कतों का सामना करने से बचने के लिए हमने क्या किया? एक नई टेक्निक निकाली संख्याओं को घात के रूप में लिखने के लिए। तो वो संख्याओं को घात के रूप में लिखने के लिए नई संख्या क्या निकाली कि इसको पहले यह देखो छोटे छोटे खंडों में तोड़ दे। तो यह देखा गया कि ये संख्या लिखी जा सकती है कैसे? 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अर्थात 10 का गुणा में कितनी बार करना है? 11 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमने 10 का गुणा कितनी बार किया? 11 बार किया। अब अगर 10 का गुणा 11 बार किया तो ये संख्या लिख दी गई 10 के घाते 11। अब 10 के घात 11 लिखना बहुत ही आसान है। आसान है कि नहीं है? तो यहां पर 10 क्या होगा बेटा? इसको कहेंगे आधार, और इसको क्या लिखेंगे?
घात। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडेक्स, इंडेक्स या पावर या एक्सपोनेंट, या क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। हिंदी में कैसे कहेंगे, 10 का घात 11। पढ़ेंगे कैसे, 10 का घात 11। तो अब आइए इस पर आधारित एक एक्सरसाइज है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभ्यास 2E। तो पहला क्वेश्चन क्या है, -2/3 का 5 घात का मान बताओ। तो अभी आपको बताया गया कि -2/3 पर 5 घात का मतलब क्या हुआ, -2/3 का कितनी बार गुणा, 5 बार गुणा। -2/3 की कितनी बार गुणा, 5 बार। तो बेटा -2/3 पे घाते 5 का मतलब हुआ -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3 गुणे -2/3। कितनी बार गुणा हुआ, 1 2 3 4 5। क्यों गुणा हुआ, क्योंकि -2/3 पे लिखा गया था 5, इसलिए -2/3 का गुणा कितनी बार होगा, 5 बार होगा। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हमने किया। अब क्या करेंगे, अब देखो हमने बताया था कक्षा 6 में बताया गया था कि दो ऋणात्मक संख्याओं का जब आपस में गुणा होता है तो वो संख्याएं धनात्मक हो जाती हैं। तो देखो ये ऋण गुणे ऋण कितना होगा, ऋण गुणे ऋण धन। पहले हम दोनों का गुणा करते हैं। अब गुणा करने का क्या नियम है, 2 दूना 4, अंश का अंश में गुणा, 3 त्रिका हर का हर में गुणा। तो बेटा इन दोनों का गुणा हो गया। चलिए अब इन दोनों का भी गुणा कर बगल कर लेते हैं, क्या दिक्कत। तो अगेन देखो ए भी संख्या ऋणात्मक, ए भी संख्या ऋणात्मक, गुणे में क्या लिखा जाएगा, ऋण गुणे ऋण धन। 2 का गुणा 2 में हुआ 4 और 3 का 3 में गुणा हुआ 9। और इसका गुणा तो किसी के साथ होगा नहीं, इसको लिख लेंगे ऋण 2/3। अब इसका गुणा इसमें करो। अब ये संख्या धनात्मक, ये संख्या धनात्मक, क्या मिलेगा, धन। धन गुणे धन क्या होता है, धन। 4 का गुणा 4 में करोगे 16 और 9 का गुणा 9 में करोगे कितना होगा, 81। एक संख्या ये हुआ, इसका गुणा भी किसके साथ करना है, -2/3 के साथ करना ना। अब ये चिन्ह हो गया धन, ये चिन्ह हो गया ऋण। धन गुणे ऋण कितना होता है, ऋण। धन गुणे ऋण कितना होता है, 16 का 2 में गुणा करो, 16 दूना 32। 81 तिया, 81 में 3 का गुणा करो कितना होगा बताओ, 81 का 3 में गुणा करो, 3 का है 8 3 24, कितना हुआ 243। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 243। तो बेटा इसका आंसर हो गया -32/247। तो इसका कौन सा पार्ट सही है, पहले का, सेकेंड पार्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में लिखा है 3125 का घातीय संकेतन लिखो। घातीय संकेतन लिखो। ये घातीय संकेतन कैसे लिखा जाएगा, अब संख्या है 3125। अब इसको हमें किसी संख्या के कई बार गुणा के रूप में लिखना है। ये कैसे लिखाएगा, तो हम इस संख्या को तोड़ेंगे, 3125 ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बताओ ये संख्या किससे कटेगी, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि अगर इकाई का अंक जो 5 है, अगर ये इकाई का अंक 5 2 से कट जाता तो ये संख्या 2 से कट जाती। अगर यहाँ 4 लिखा होता तो 4 2 से कटता है, 4 2 से कटता है, इसलिए पूरी संख्या 2 से कट जाती है। अर्थात अगर इकाई का अंक 2 से कटने वाला हो तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अब आते हैं 3 से। 3 से कैसे चेक करते हैं, जितना अंक लिखा गया है उसको जोड़ दो, 5 2 7, 7 और 1 8, और 8 और 3 11। ये 11 अगर 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो बताओ क्या 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता है, इसलिए संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। अब आते हैं 4 की बात करते हैं। अरे जब ये संख्या 2 से नहीं कटी तो 4 से कैसे कटेगी, जो संख्या 4 से कटेगी वो निश्चित 2 से कटेगी, इसलिए 4 से भी नहीं कटेगी। अगली चीज देखते हैं 5। 5 से वो संख्याएं कटती हैं जिसमें इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 से कौन सी संख्या कटती है, जिसमें इकाई का अंक, ये इकाई का अंक है, ये अगर 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगी। तो यहाँ क्या है 5, इसका मतलब 5 से कटेगा। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 ये है 30, 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे, 5 6 30, एक अधिक था, एक वो और ये 2 मिलके हुआ 12। 12 5 का क्या बार पढ़ना पढ़ने पर आएगा, 5 गुना 10, 5 गुना 10, 10 और क्या 12 2 12। उस 2 को 2 5 के साथ रखोगे कितना होगा
25। तो 5 का पहाड़ा क्या बार पढ़ोगे? 5 बार। 5वां 25। अब देखो फिर 5 से देखो, इकाई का 5 आया, फिर 5 से कटेगा। 5 इकाई 5, 1 और 2 कितना हुआ? 12। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 और 2 अधिक है ना, तो 2 लिया और 2 बगल में क्या लिखा? 5, 25 हुआ। 5 का पहाड़ा क्या बार पढ़ोगे? 25 आ जाए 5 बार। अब देखो इकाई का फिर क्या आया? 5, फिर संख्या 5 से कटेगी। तो बेटा 5 का पहाड़ा पढ़ोगे, एक क्या छोटा है, कम है 5 से, तो 2 भी लेंगे 12। तो 5 का पहाड़ा पढ़ो, 12 या 12 से कम आवे, 5 दूना 10, 5 3 15, 3 बार नहीं पढ़ा जाएगा, क्या बार पढ़ेगा? 2 बार। तो 5 दूना 10, 10 और क्या बार है? 2 और 2 बगल में क्या लिखा? 5, 25 हुआ। 5 बचे। अब बताओ 5 से 25 के बार में कटेगा, और 5 से 5 एक बार में कटेगा। तो ये बेटा 3125 कै बार लिखा गया? 5 गुणे 5 गुणे 5 कै बार लिखा गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 का गुणा कै बार हुआ? 5 बार। 5 का गुणा ये कै बार हुआ? बोलो 5 का गुणा 5 बार हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 5 का पावर कितना लिखा जाए? 5। तो इस संख्या का जो घातीय संकेतन हुआ, 5 का भाग देने पर 5 का घात क्या हो गया? 5 हो गया। अगले सवाल में लिखता है 2 की घात 7 का मान बताओ। तीसरा सवाल क्या है? 2 की घात 7, हमें क्या बताना है? 2 की घात 7 का मान बताना है। मान बताओ। अब बताओ इसको कैसे लगोगे? 2 की घात 7 का मतलब क्या हुआ? 2 पे 7 घात, और 2 पे घात 7 का मतलब क्या हुआ? 2 का गुणा क्या बार? 7 बार। हुआ कि नहीं हुआ? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7। अब बेटा गुणा करो, इस 2 का 2 में गुणा करोगे 4, इस 2 का इस 2 में गुणा करोगे 4, इस 2 का इस 2 में गुणा करोगे 4, और ये तो 2 अकेला बच गया बेचारा। अब इस 4 का गुणा 4 में करो, 4 चौक 16, और इस 4 का 2 में गुणा करो, 4 दूना 8। अब बताओ 16 बटे होता है 128। देखो इसका चौथा लिखा है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल घातीय संकेतन में लिखो। एक वर्गाकार क्यारी है। वर्गाकार क्यारी का मतलब क्या? एक खेत है, उस खेत में समान लंबाई और चौड़ाई का एक वर्ग बना लिया गया, और इसकी जो लंबाई ली गई 5 मीटर, तो ए भी 5 मीटर होगा, ए भी 5 मीटर होगा, और ए भी 5 मीटर होगा। तो क्वेश्चन में कहता है एक वर्गाकार क्यारी है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी मीटर है? 5 मीटर है। कहता है इसका क्षेत्रफल घातीय संकेतन में लिखो। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? किसी को याद है? वर्गाकार छात्र, अगर कोई क्यारी, कोई खेत या कोई जमीन का टुकड़ा जो भी हो, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो अर्थात वर्ग के स्थिति में हो, तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। और यहाँ भुजा कितना दे रखा है? 5, तो 5 का वर्ग। तो उस क्वेश्चन में क्या रखा है? उसका क्षेत्रफल घातीय संकेतन के रूप में लिखो, मतलब घात के रूप में लिखो। तो 5 का घात 2 लिख दिया, क्या नहीं लिख दिया? तो इतना क्या हो गया? मीटर या वर्ग मीटर लिख दो। इतना वर्ग मीटर क्या गया? उसका जवाब आ गया। देखो इसी एक्सरसाइज का जो 5वां सवाल है लिखा सरल कीजिए। सरल करिए का मतलब क्या है? इसको हल करके एकदम छोटा से छोटा बनाइए। तो बेटा यहाँ पे लिखा है पहला पार्ट में 2 पे 4 घात गुणे 2 पे 3 घात, इसको सरल करना। तो 2 पे 4 घात का मतलब क्या हुआ? 2 का गुणा कितनी बार? 2 का गुणा कितनी बार? 4 बार। और 2 पे 3 घात का मतलब कितना लिखा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का गुणा कितनी बार होता है? 3 बार। तो एक बार आपने 2 का गुणा 4 बार किया, और एक बार 2 का गुणा कितनी बार किया? 3 बार किया। तो अब गुणा कर डालो, 2 दूना 4, इस 2 का गुणा 2 में करोगे 4, इस 2 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा? 4, 1 2 बच गया। अब इस 4 का गुणा 4 में करोगे कितना होगा? 16, इस 4 का 2 में गुणा करोगे कितना होगा? 8, और 16 का 8 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 128। अब देखो इसका दूसरा जो पार्ट लिख रखा है, इसका जो दूसरा पार्ट लिख रखा है, इसके दूसरे पार्ट में क्या है? लिखा है -2 पे 3 घात, अब गुणे ऋण 10 पे क्या घात लिखा है? 3 घात। -2 पे 3 घात का मतलब क्या हुआ? -2 गुणे -2 गुणे -2,
-2 पे 3 घात का मतलब क्या हुआ? -2 का गुणा क्या बार? 3 बार। और -10 पे 3 घात का मतलब कितना हुआ? -10 का गुणा क्या बार? 3 बार। -10 गुणे -10 गुणे -10। अब आते हैं गुणा करते हैं। ऋण का गुणा ऋण में करोगे धन, और 2 का गुणा 2 में करोगे 4। इसका गुणा इसमें हो गया। अब इस ऋण 2 का गुणा किसके साथ करो? 10 के साथ करो। तो ऋण का गुणा ऋण के साथ धन, और 2 का गुणा 10 के साथ करोगे कितना होगा? 20। ये हो गया। अब इस 10 का गुणा किसके साथ करो? इसके साथ। ये ऋण है, ये भी ऋण, ऋण गुणे ऋण धन, और 10 गुणे 10 कितना हो गया? 100। अब बेटा इन दोनों का गुणा करो। धन गुणे धन कितना होता है? धन, और 20 80 गुणे 100 का तो किसी से गुणा होना नहीं है। अच्छा, ये भी धन, ये भी धन, ये भी धन, धन गुणे धन, फिर क्या हो गया? धन, और 80 का गुणा 100 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 का 8, और क्या जीरो? 1 2 3, 1 2 3। तो इसका जवाब हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया एक संख्या 156 और 2 5। ये क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 15,625 को गुणनखंड करके इसको घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तब इसके पहले भी क्वेश्चन में किया गया है। इसका गुणनखंड करना होगा तो कैसे करेंगे? इसको हम लोग इस तरह से इसको काटेंगे। तो इसमें इकाई का क्या है? 5। तो पहले हम 5 से काटेंगे। तो देखो कैसे काटेंगे? 5 है, एक कम है तो अगली संख्या लेंगे 15। 5 दिया, अब 5 है, ये तो पूरा पूरा कट गया, इसमें से कुछ बचा नहीं, तो अगली संख्या लिया 6। 5 का पाड़ा पड़ा, 5 का है 5, 5 ही गया ना, तो एक बचा, 1 और 2 12। 5 का पाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 5 गुना 10। 12 कितना दिखता? 2, तो 2 12 दिखता, तो 2 और 5 25, 5 बचे 25। और फिर इसको काटो, तो फिर काटोगे तो कैसे फिर काटोगे? 5 6 30, 1 2 12, 5 गुना 10, 2 5 25, 5 बचे 25। फिर इसको काटो, 5 का है 5, 5 गुना 10, और 2 5 25, 25। फिर कहां से काटो? 5 गुना 10। अभी इस संख्या को काटना हमने बताया है क्वेश्चन। तो 5 गुना 10, 2 5 25, 25। फिर 5 से काटो 25, फिर 5 से काटो 5 का 5। तो बेटा ये जो 15,625 है, इसको क्या क्या लिखा गया? 5 गुणे 5 गुणे 1 2 3 4 5 6। क्या बार लिखा गया? 6 बार। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका मतलब है 5 का गुणा कै बार? 5 का गुणा 6 बार। 1 2 3 4 5 6। 5 का गुणा कै बार? 6 बार। तो घात के रूप में कैसे लिखोगे? 5 के घाते 6। तो गुणनखंड आपका ये हुआ, और घात के रूप में आपका ये हुआ। ये हुआ पूरा एक्सरसाइज 2A का संपूर्ण हल। आई बात कितने सुने?